जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 9 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ गाइस, दुनिया को दिखाने के लिए जो कि आप कमज़ोर नहीं हैं, इसलिए आपका जीतना ज़रूरी हो जाता है। तो गाइस, अपनी मेहनत से, अपने मेहनत के रंगों से उन्हें दिखा दीजिए कि आप किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज के सेशन की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, एंड साथ ही लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। सो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है जो है रेलवे में हाल ही में रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। क्लोन ट्रेन का उद्देश्य है, तो गाइस क्लोन ट्रेन, पहले जानवरों के क्लोन्स बनाए जाते थे, अब रेल के भी क्या क्लोन बनाए जा रहे हैं। तो गाइस, इसका उद्देश्य क्या है? वेटिंग का भार कम करना। गाइस, जो ट्रेन को लोग वेट करते हैं, ट्रेन कभी लेट हो जाती है, उसके भार को कम करना। इस वजह से क्या चलाई जा रही है? क्लोन ट्रेन चलाई जा रही है। और उसमें क्या होगा कि जो एक ट्रेन है उसके नंबर, उसकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो एक ट्रेन है वो एक ही पटरी प्लेटफॉर्म पर चलेगी, उसका नंबर 1 होगा। और अगर कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो उसकी जगह पर वो क्लोन ट्रेन चलेगी। ठीक है, सो इसका उद्देश्य है वेटिंग के भार को कम करना। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है जो है सीमा सड़क संगठन BRO किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? यह संगठन के सामरिक मार्ग के निर्माण के लिए चर्चा में है। तो गाइस, जो BRO है यानी कि सीमा सड़क सुरक्षा संगठन जो है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आप सोचेंगे कि ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। और क्वेश्चन एग्जामिनर है वो आपको इस तरीके से घुमा भी सकता है, लेकिन गाइज ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन क्यों आता है गाइज? क्योंकि जो सीमा सड़क संगठन है, BRO है, तो गाइज ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि सड़क तो बनाता है, लेकिन कहाँ पर बनाता है? कहाँ पर? बॉर्डर्स पर। क्योंकि गाइज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है BRO की। तो गाइज बॉर्डर्स पर ये क्या बनाता है? अपनी सड़कें बनाता है, पुल्स बनाता है, जो कि जैसे कि जो ये आप चीन के सब बॉर्डर पर बना रहा है सड़कें और पुल, जिस वजह से चीन काफ़ी नाराज़ है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इस तरीके से सभी के बॉर्डर पे क्या बनाता है? सड़कें बनाता है। और क्या बनाता है? ये पुल बनाता है, पुल निर्माण करता है। इसलिए BRO किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और गाइस, आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में किसकी? BRO की स्थापना की गई थी, जो आपको याद रखना है। तो गाइस, थर्ड क्वेश्चन है जो है हाल ही में प्रथम नीले आकाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया गया है। यह मनाया जाता है। तो गाइस, प्रथम फर्स्ट टाइम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम नीले आकाश के लिए, यानी कि सुंदर साफ स्वच्छ आकाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल बनाया गया गाइस। फर्स्ट इंटरनेशनल स्वच्छ वायु दिवस फॉर ब्लू स्काई कि क्या किया गया? ये बनाया गया है, फर्स्ट टाइम बनाया गया है। तो कब बनाया गया है? 7 सितंबर को यह बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो गाइस ऑफ कोर्स UNO के द्वारा बनाया गया होगा। और गाइस, इसकी थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है फर्स्ट, आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया गया है। तो गाइस, क्लीन एयर फॉर ऑल, क्लीन एयर फॉर ऑल इसकी थीम है। क्लीन एयर फॉर ऑल इसकी थीम है, जो कि आपको याद रखनी है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान-3 के 2021 में प्रक्षेपित करने की संभावना जताई है। निम्न में से क्या इस मिशन में शामिल नहीं है? तो गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि अब से पहले 2 चंद्रयान मिशन हो चुके हैं, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संभावना जताई है, संभावना है गाइस, प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड जो चंद्रयान मिशन जो है वो 2021 में प्रक्षेपित हो सकता है। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह ने ऐसी संभावना जताई है। तो इस निम्न में से इस मिशन में क्या शामिल नहीं किया जाएगा?
तो गाइस इसमें शामिल नहीं किया जाएगा ऑर्बिटर। जैसे कि आपको मालूम होगा गाइस, चंद्रयान फर्स्ट है वो कब था गया था, 2008 में गया था, और जिसमें जो केवल एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन था क्या, 2008 में जो हमने भेजा था। और गाइस जो हमने 2019 में भेजा है गाइस, 2019 में, जो कि हमारा फेल मिशन हो गया था, लेकिन वो फिर भी आधा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑर्बिटर। सो गाइस 2019 में 22 जुलाई को जो हमने मिशन भेजा था अपना चंद्रयान 2, उसमें क्या क्या भेजे थे, उसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजे थे। तो गाइस जिसमें लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान नाम था। लेकिन अब जो 2021 में जिसकी संभावना जता रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 के लिए क्या बोला है कि इसमें ऑर्बिटर क्या नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा गाइज? क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो 2019 में भेजा गया था, और वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी होती है या कोई भी ग्रह होता है, उसके चारों तरफ जो चक्कर काटती हैं चीज़ें, वो क्या होते हैं, ऑर्बिटर्स कहलाते हैं। तो गाइस इसलिए ऑर्बिटर यहाँ पर भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि 2019 वाला ही यहाँ पर अभी भी काम कर रहा है। ठीक है गाइस, जिसने ही एक क्रेटर गड्ढे की फोटो भेजी थी, जिसका नाम सारा भाई रखा था, सारा भाई के नाम पर रखा था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इस तरीके से इंटरलिंक करते हुए चलना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में फॉर्च्यून ने 40 अंडर 40 की लिस्ट जारी की है, निम्न में से किसे इस लिस्ट में स्थान दिया गया है? तो गाइस फॉर्च्यून है, जो आपको मालूम ही होगा कि जो 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 दुनिया विश्व भर के जो अमीर व्यक्ति होते हैं, उसमें उनको स्थान देता है ये फॉर्च्यून की जो लिस्ट होती है। तो गाइस इसमें 40 अंडर 40 यानी कि 40 साल से अंदर के जो 40 साल से कम के जो 40 लोग हैं, उसमें किस किस को स्थान दिया गया है? तो गाइस उसमें ये सभी, ईशा अंबानी, आधार पूनावाला और मनु कुमार जैन। आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि ईशा अंबानी कौन है, मुकेश अंबानी की बेटी, और आधार पूनावाला कौन है, जो गाइस सीरम इंस्टीट्यूट गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि जिसमें कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन की जो क्या है वैक्सीन है, कोविशील्ड का क्या चल रहा है यहाँ पर, टेस्टिंग चल रही है किसमें, सीरम इंस्टीट्यूट में। तो उसके ही कौन है, उसके ही आधार पूनावाला जो है उसके अध्यक्ष हैं सीरम इंस्टीट्यूट के। तो गाइस आपको याद रखना है कि ये भी इस सूची में शामिल हैं, आधार पूनावाला और मनु कुमार जैन, ये भी तीनों को इसमें स्थान दिया गया है। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, सीरम इंस्टीट्यूट का आपको जरूर ही याद रखना है। और गाइस नेक्स्ट है, जो है देश में सर्वाधिक नेत्रदान किस राज्य द्वारा किया जाता है? इस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नेत्रदान करने की घोषणा की है। तो गाइस आपको जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि जो सर्वाधिक नेत्रदान करने वाला राज्य है, तो वो कौन है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक नेत्रदान और अंगदान किए जाते हैं, और वहाँ के भी मुख्यमंत्री ने जो हैं पलानी स्वामी वहाँ के क्या है, पलानी सामी वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी नेत्रदान करने की घोषणा की है, जो कि एक मोटिवेटिंग थिंकिंग है। तो गाइस तमिलनाडु के वो है कौन, मुख्यमंत्री, आपको जरूर नाम याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन की स्थापना कब हुई थी? यह निकाय लूज डायमंड की पहली वर्चुअल बैठक को आयोजित करने के कारण चर्चा में है। तो गाइज लूज डायमंड मीन्स जो कच्चा हीरा होता है, उसकी पहली वर्चुअल बैठक को आयोजित किया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी गाइज, यह पूछा गया है। तो गाइज इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, लूज डायमंड की। तो अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि लूज डायमंड की पहली वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया है, वर्चुअल बैठक है गाइज, इसलिए इसका कहीं भी क्या नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। तो गाइज 1966 में किसकी, भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन की स्थापना की गई थी, जो कि आपको याद रखना है। और गाइज जो रूस जो है, रशिया जो है, उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या मिलता है, वहां पर कच्चा हीरा मिलता है। यह रशिया नंबर 1 पर है जहाँ कच्चा हीरा पाया जाता है। और गाइज इसी के साथ
सूरत जो है, हमारे देश का सूरत जो है, वहां पर क्या होता है, वहां पर कच्चे हीरो को तराशने का सबसे ज्यादा काम होता है। वहां पर कच्चे हीरो को तराशने का सबसे ज्यादा काम होता है, तो ये फर्स्ट नंबर पर हीरो को तराशने पर आता है। तो गाइस रशिया सूरत आपको याद रखना है। और 1966 जो भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन है, इसकी स्थापना की गई थी। और पहली इसकी वर्चुअल बैठक है जो कि लूज डायमंड के लिए वर्चुअल बैठक की गई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो वैसे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस खिलाड़ी को अमेरिकी ओपन से लाइन जज पर गेंद मारने के कारण बाहर कर दिया गया है। तो गाइज एक काफी नामित जो नोवाक जोकोविच हैं, उन्होंने अमेरिका ओपन चल रहा था और उसमें क्या कर दिया है, एक लाइन जज को, जो जज होते हैं वहां पर, जो लाइन जो बताते हैं, जो लाइन जज होते हैं वहां पर कैफे टाइप, तो गाइज उनको गेंद मारने के कारण बाहर कर दिया गया है। तो गाइस उन्होंने गुस्से में आकर, हालांकि उनका मतलब उनको गेंद मारना नहीं था, लेकिन क्या कर वो गुस्से में उन्होंने गेंद को बहुत जोर से फेंका और क्या हो गया, वो लाइन जज पर वो लग गया, वो गेंद जो लग गई थी, इसलिए उनको क्या कर दिया गया, नोवाक जोकोविच को क्या कर दिया गया, अमेरिकी ओपन से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में विश्व का पहला सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो गाइज जो विश्व का पहला सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो गाइस अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। गाइस काफी इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है। तो गाइस अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जो है, ये इसके बारे में पहले आप जान लीजिए कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा यह बनाया गया था। सोलर जो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, यानी कि मोदी एंड इमैनुअल वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इमैनुअल मैक्रो के द्वारा वहाँ पर ये बनाया गया था, फ्रांस के द्वारा। प्रेसिडेंट है सॉरी, इमैनुअल मैक्रो। तो गाइस ये बनाया गया था किसके द्वारा, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा। क्यों बनाया गया था, ताकि सौर ऊर्जा की क्या की जा सके, उत्पादन किया जा सके। तो गाइस सौर ऊर्जा के उत्पादन किया जा सके, इसके बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि गाइस देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर साइड में 23.5 डिग्री के ऊपर से ऊपर क्या है गाइज, कैंसर, यानी कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, और उसी के साथ 23.5 डिग्री पर क्या है, मकर रेखा है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न रेखा है, मकर रेखा है, और उसके बीच में क्या है, मेडिटेरियन वो आती है, इक्वेटर आती है। और उस इन दोनों के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं गाइस, उन सभी के लिए बिजली का प्रोडक्शन करना क्या किसके अंतर्गत आता है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के अंतर्गत आता है। क्यों गाइस, क्यों इन्हीं के बीच में यह जो बात कही गई है कि केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों के ही को ही यह प्रोडक्शन इसमें शामिल किया जाएगा। क्यों, क्योंकि गाइस जो सूरज होता है उसकी जो रोशनी होती है, धूप होती है, अब क्योंकि सौर ऊर्जा जो बनती है सूरज की रोशनी से ही बनती है, तो गाइस सूरज जो होता है उसकी जो धूप जाती है, वो केवल किस पे जाती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों पर ही उसकी धूप जाती है, इसलिए सौर ऊर्जा का निर्माण भी केवल धूप से ही होता है। तो गाइस इसीलिए वो ही सारे देश इसमें सम्मिलित हैं ISA में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइस जो केवल ओनली एंड ओनली जो इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मुख्यालय है वो भारत में है। तो गाइस वो कौन है, ISA यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भारत में है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में भी कहाँ पर है, भारत के गुरुग्राम में जिसका गुड़गांव बोलते हैं, वहां पर इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। तो गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में निम्न में से कौन से देश 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो गाइज इन्होंने ये अमेरिका, इजराइल और भारत, इन्होंने क्या चीन को पीछे छोड़कर, चीन को दरकिनार कर कर क्या किया है, अमेरिका, इजराइल और भारत ने
अब ये 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, जबकि पहले नाम किसका आ रहा था, चीन का नाम आ रहा था। ठीक है, इस तो आपको याद रखना है। और आपका कल का क्वेश्चन था जो था, हाल ही में भारत ने रूस से हिमालय पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली राइफल का सौदा किया है। तो वह गाइस कौन सी राइफल है, जिसका नाम है AK-203। AK-203 इस राइफल का नाम है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर यू क्या है आज का। तो हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हुआ है, ये संबंधित थे। तो गाइज आपको इसका आंसर कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सफलता के लिए मेहनत करते जाइए।